बुआ और भतीजी का प्लान हुआ फेल। लड़की कहती है कि हमारे साथ गैंगरेप हुआ सफ़ेद कार में, लेकिन जब पुलिस जांच करती है उसमें कुछ और पाती है। जो लड़की होती है उसके पड़ोस वालों को किस तरह से फंसाने का चक्रव्यूह रचा जाता है। बुआ और लड़की और बुआ के लड़के के साथ मिलकर कैसे ये लोग प्लान बनाते हैं और कैसे इसको फंसाते हैं, पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि झांसी उत्तर प्रदेश का ज़िला है जिसमें प्रेम नगर थाना है। उसमें एक मामला आता है, वह मामला होता है गैंगरेप का। लड़की कहती है कि मुझे सुबह जो है कि एक कार, सफ़ेद कार से उठा लिया गया और मेरे साथ गैंगरेप किया गया। और उस गैंगरेप में शामिल होता है मनीष और सोनू, दोनों लोग शामिल होते हैं। और पुलिस जब इस बात को सुनती है और एफआईआर दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद सोनू और मनीष को, दोनों लोगों को उठा लेती है और उठाने के बाद पूछती है उनसे, कड़ा तौर पे पूछती है उनसे कि बताओ तुम लोगों ने रेप किया है, गैंग रेप किया है। मनीष कहता है, बार बार कहता है, मजबूती से कहता है, नहीं साहब। जब वो लड़की बता रही है कि जिस दिन जिस समय वह कि मेरा रेप हुआ, गैंग रेप, उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था। मनीष से पूछा जाता है, वो भी कहता है मैं क्रिकेट खेल रहा था। और सोनू जो था उससे भी पूछा जा रहा है तो वो भी कहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। और पुलिस बड़ी जो है कि आशंकित होती है, आश्चित होती है और तुरंत इसका जांच पड़ताल करने लगती है। और जो टीम मेंबर थे क्रिकेट के, उनसे भी पूछा जाता है तो वो लोग बताते थे, नहीं साहब, मनीष और सोनू दोनों लोग हमारे साथ जो कि मैच खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और उस समय जिस समय लड़की बता रही है कि हमारे साथ गैंगरेप होगा, बड़ी आशंकित होती है। आपको बता दें कि जो लड़की होती है वो अपने प्रेमी के साथ फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि अब घर वाले और पूरे परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, अब हम लोगों को आखिरी रास्ता यही बचा है कि अब हम लोग घर से भागकर शादी कर लें। लड़का कहता है कि ठीक है, चलो आओ। तो झांसी के किले के पास लड़की जाती है सुबह, झांसी किले के पास, और वहाँ पे 4 घंटे इंतज़ार करती है लेकिन फिर भी प्रेमी नहीं आता है। और उसके बाद 2 लोगों से मोबाइल लेकर फ़ोन करती है कि तुम आओ जल्दी, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी प्रेमी नहीं आता है। और अंत में लड़की सोचती है कि किसी को शक न हो, हालांकि वह 17 वर्ष की आयु थी उसकी, और वह सोचती है कि किसी को शक न हो, इसके वजह से वो खरीदती है सिंदूर, बिछिया, पायल। लड़की खरीदती है सिंदूर, बिछिया, पायल, ये 3 चीज़ खरीदती है और उसको पहन लेती है। सिंदूर को अपने ही हाथे लगाती है मांग में, और जिससे पता यह चले कि मैं विवाहित हूँ। लेकिन लड़का आता नहीं है। इंतज़ार करते करते यह लड़की 4 से 5 घंटे इंतज़ार करती है, लेकिन फिर भी लड़का आता नहीं है। और अंत में लड़की जो है कि अपने बुआ के पास चली जाती है। जब बुआ को पूरी सारी बात बताती है तो बुआ कहती है कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो पड़ोस के लड़के हैं सोनू और मनीष, दोनों को फंसाने का प्लान ये लोग बनाती हैं। और प्रेम नगर थाना जो पड़ता है उसमें रिपोर्ट लिखाया जाता है कि हमारे साथ सोनू और मनीष और एक अन्य, ये तीनों मिलकर हमारे साथ गैंगरेप किए हैं। किसमें? वाइट कार थी, वाइट कार में हमको उठाए और यहाँ इस स्थान पे हमको लेकर गए, और ले जाने के बाद हमारे साथ जो है कि गैंग रेप किया गया। फिर जो पुलिस होती है वो बड़ी गहनता रूप से जांच करती है। जांच करने पर जो है कि सीसीटीवी कैमरा जो है खंगालती है पुलिस जब, तो उस समय नंगे पांव लड़की दिखाई देती है घूमते हुए, किले का चक्कर लगाते हुए, किले में घूमते हुए। लेकिन कहीं से यह नहीं पता चलता है कि सफ़ेद कार आई और इसको उठाकर लेके गई। और जिस वक्त यह लड़की बता रही थी कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ, उस वक्त लड़की सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देती है किले के पास, और अन्य
जगहों पे घूमते हुए। और इससे साफ साफ यह पता चलता है कि इसके साथ जो है कि कुछ हुआ नहीं है, लड़की फंसा रही है सिर्फ लड़कों को निर्दोष हैं लड़के और फंसा रही है। और इसके संबंध में अब लड़की और उसकी बुआ और उसके बेटे तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया है। और जो झूठा केस में इनको फंसाया जा रहा था, दोनों लड़कों को पास्को एक्ट के धारा लगाया गया है और लगाकर उसमें जो है कि इनको जेल भेजा गया है। तो जो लड़की थी, यह जो लड़की और बुआ ये दोनों लोग पैसा ऐंठने के चक्कर में इन लड़कों को फंसा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो वहां के एसपी साहब हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो राजेश एस करके हैं, कि आपने गहन तरीके से जांच किया। काश उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस अफसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो लोग इसी तरह से काम करते रहें तो बहुत सारी मामलों का निस्तारण जो है कि कोर्ट से जिनको जो है कि फैसला मिलता है कि आप निर्दोष हैं, वह पुलिस साबित कर सकती है कि आप निर्दोष हैं। लेकिन फिर भी राजेश एस जी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शकों की तरफ से कि आपने गहन तरीके से जांच किया और इस मामले को और बड़े बारीकी से लिया और आज फैसला